मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। 5 वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। सो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास है डिविजन्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आप लोग पॉलिनोमियल और डिग्री की जो डेफिनेशन है उसको मार्क कर लें। आप पॉलिनोमियल इन एक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। एक पॉलिनोमियल हमारे पास ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लेना। ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पोलिनोमियल को समझे। पोलिनोमियल होता क्या है? पोलिनोमियल आपके पास है किसी भी वेरिएबल यानी एक्स की आपके पास जो आ रही है पावर, पॉजिटिव नंबर्स में पावर आ रही हो आपके पास, तो वो आपका बेसिकली क्या होता है, पोलिनोमियल होता है। उसके बाद आपके पास डिग्री आ जाती है। जो आपके पास पावर होती है, एन वाली डिग्री होती है, उसको हम लोग डिग्री बोल रहे होते हैं। चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 9.1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वेश्चन बाय सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। कि हम लोगों को रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड करना है फॉलोइंग जो हमें दिया गया है उसको सिंप्लीफाई करते हुए। अब हमें एक पोलिनोमियल दिया गया, उसके साथ हमारे पास डिवाइडेड का साइन है, उसके बाद हमें x माइनस 1 दिया गया यहाँ पे। यानी हम लोगों ने x माइनस 1 को डिवाइड कराना है इस पे। ठीक है जी, चलें जी भाई, इसको डिवाइड करा देते हैं और अपने सिंपली रिमाइंडर ऑफ क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिख लिया है। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखना है, जो हमारे पास हमारी लार्जर टर्म होती है फर्स्ट वाली। आप लोगों ने ये जो आपके पास फैक्टर है ये पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को आप लोगों ने लिख लेना है यानी कि अंदर वाली साइड पे 3x² माइनस एक्स एंड प्लस का 2। ये बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है आपके सिलेबस का, बहुत आसान चैप्टर है ये। 4 वाले चैप्टर, 5 वाले चैप्टर सबसे ज्यादा आसान है। बहुत छोटा चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज इसके, हम लोग इसको जस्ट बहुत आसान है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, आप लोग जिस चीज से इसको सॉल्व करते जाओगे आप लोगों को आइडिया होता जाएगा कि चैप्टर हमारे पास कितना ज्यादा आसान है। तो चलें जी भाई, ये हम लोगों ने बाहर लिख लिया, इसको हम लोगों ने अंदर लिख लिया। अब हम लोगों ने ऐसे नंबर के साथ 3x को मल्टीप्लाई करवाना है, x को, कि हमारे पास 3x का स्केयर आए। अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 3x का स्केयर आए? पहले तो हमें 3 के साथ कराना पड़ेगा। तो हमारे पास अगर x को 3 से करेंगे तो 3x आएगा। हमें क्या चाहिए, 3x का स्केयर। तो इधर हम लोग x भी लिख लेंगे। x को 3x से कराए तो हमारे पास क्या हो गया, 3x मल्टीप्लाई हुए तो x का स्केयर आ गया। यहाँ पे हमारे पास आएगा 3x का स्केयर। उसके बाद ये देखिए, ये आपके पास है -1। -1 आपके पास 3 से 3x से मल्टीप्लाई है तो आपके पास क्या आ गया, 3x आ गया। -3x आप लोगों के पास आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने साइन को चेंज कर देना है। ये आपके पास हो गया कैंसिल। और यहाँ पे आप लोगों के पास आ गया जी 3x में से एक x को माइनस करना है। आप लोगों के पास आ गया 2x प्लस 2 नीचे आ गया हमारे पास ये वाला। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस x को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 2 आए। x को अगर हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2x। साइन यहाँ पे जो वाला आपके पास आ रहा होता है वही वाला आप लोगों ने इधर भी लगाना होता है। या आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने किए हुए क्वेश्चन। चलें जी भाई, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। x को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास क्या आ गया जी, 2x। फिर -1 को 2 से कराया तो आपके पास क्या आ गया, -2। अब हम लोग इसको जो है वो चेंज कर लेते हैं इनके साइन को। ये हमारे पास साइन क्या हो गए हैं, चेंज हो गई। ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो अब सिंपली हम लोगों ने अपना रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेना। सबसे पहले आप लोगों ने इधर लिख लेना है क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है वो क्या आ रहा है, क्वेश्चन आप लोगों के पास बेसिकली इस वैल्यू को कहा जाता है। इस वैल्यू को आपके पास क्वेश्चन कहा जाता है, इसको डिवाइडेंड, इसको डिवाइजर, और ये आपके पास रिमाइंडर होता है। आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, मैं आप लोगों की दफा दोबारा बता देती हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा था, हम लोगों ने क्वेश्चन की जगह क्या लिख दिया, 3x प्लस 2। कि हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो 3x प्लस 2 आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है अपना रिमाइंडर। कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा 4 आ रहा है। तो ये आप लोगों के पास आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। जस्ट इतना सा आप लोगों के पास एक क्वेश्चन था। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट करना है, तो चलेंगे भाई सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ गया आपका पार्ट नंबर 2। इसमें भी हम लोगों ने अपनी जो पोलिनोमियल वाली वैल्यू है उसको क्या करना है, अंदर लिख लेना है। x³ प्लस 12x का स्केयर माइनस 3x एंड प्लस 4। और ये आपके पास x माइनस जो आपका फैक्टर उन्होंने आपको दिया डिवाइड करने के लिए, वो बाहर लिख दिया।
अब हम लोगों ने x को किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है कि हमारे पास x का क्यूब आए। एक x तो ये है, 2x यानी कि x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x का क्यूब मल्टीप्लाई करवाने से इधर हम लोग लिख लेते हैं x का क्यूब, प्लस है यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा और ये आपके पास हो जाएंगे कैंसिल। माइनस आपके पास आएगा, माइनस को टू माइनस के 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करा तो आपके पास क्या हो गया जी, माइनस 2x का स्क्वायर, ये भी आपके पास प्लस में चेंज हो गया। ठीक है जी, ये कैंसिल हो गए थे आप लोगों के पास। 12 और 2 ये आप लोगों के पास दोनों ऐड हो रहे हैं, इधर हमारे पास आ जाएगा 14x का स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 4 आप लोगों के पास इधर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, x को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना है कि हमारे पास 14x का स्क्वायर आए। तो वो नंबर, पहले ये वाला साइन हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे, वो नंबर हमारे पास क्या है 14x। x को 14x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14x का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने बस पावर को देखना है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 थी तो हम लोगों ने एक x की पावर ले लिया। 14 हमारे पास यहाँ पे नहीं था तो हम लोगों ने 14 भी ले लिया। इधर हमारे पास आ गया 14x का स्क्वायर, प्लस का था ये माइनस में आपके पास चेंज हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें जी, -2 और 14x है, 2 को 14 से मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आ जाता है 28। ठीक है, आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं कि आपके पास जो 2 14 है वो आता है 28। तो आप लोगों ने इधर लिख दिया 28x, साइन आपके पास माइनस का, ये आपके पास प्लस का हो गया। अब 28x में से आप लोगों ने 3x को माइनस करना है तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 का x आ जाएगा, और साइन आपके पास लार्जर टर्म के साथ जो होता है वही आएगा, प्लस 4 भी आपके पास जो है वो नीचे आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, x को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 25x आए, तो आप लोग जस्ट सिंपली 25 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, बिकॉज x हमारे पास एक ही पावर है, इधर भी हमारे पास x एक ही है, तो हम लोग उसको जस्ट मल्टीप्लाई करवा देंगे 25 के साथ। अब देखें जी, x को 25 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 25x हो गया, ये हमारे पास प्लस का था, ये हमारे पास माइनस का हो गया, ये हमारे पास कैंसिल हो गया। -2 को 25 से मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पे देखें जी 2 मल्टीप्लाई बाई 25 तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 50। मैंने इधर लिख दिया है 50 और हमारे पास है माइनस के साइन, ये हमारे पास प्लस हो गया। अभी दोनों हमारे पास प्लस हो रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 54। अब हम लोग लिख लेते हैं हमारा क्वेश्चन रिमाइंडर हमारे पास क्या निकला है। तो क्वेश्चन हमारे पास हमारा आया है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 25, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 25। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये आप लोगों के पास। अब हम लोग रिमाइंडर लिख लेते हैं इसका। रिमाइंडर आप लोगों के पास आ रहा है 54, ये आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया है हमारा थर्ड वाला पार्ट। सबसे पहले हम लोगों ने पोलिनोमियल वाली टर्म को क्या करना है, अंदर वाली साइड पे लिख लेना है, x4 - 5x का क्यूब -8x का स्क्वायर। अब ये लार्जर टर्म देके आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये बिल्कुल भी आप लोगों के पास मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। सेम वही मेथड है, x को किसी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आएगा। ऑब्वियसली एक x की पावर ये है, अगर हम लोग x की पावर 3 के साथ यानी x के क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली x का 4 आ जाएगा, प्लस है ये माइनस का हो जाएगा, उसके बाद ये आपके पास हो जाएगा कैंसिल। -6x क्यूब को कराएं आप लोग तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6x क्यूब माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब 6x क्यूब में से -5x क्यूब को निकाला तो आपके पास क्या आ गया जी यहाँ पर x क्यूब। उसके बाद -8x के स्क्वायर को भी हम लोगों ने नीचे उतार लिया, प्लस 13x भी हमारे पास आ गया, प्लस हमारे पास 12 भी आ गया। अब हम लोगों ने x को किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है कि हमारे पास x का क्यूब आए। ऑब्वियसली x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x का क्यूब, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद -6 को x से एक साथ कराएं तो आपके पास क्या आ गया जी -6x का स्क्वायर, ये भी प्लस में चेंज हो गया। अब ये देखिए जी हमारे पास लार्जर टर्म के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो इधर मैंने माइनस का साइन लिख लिया। अब देखें जी 8 में से 6 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 2x का स्क्वायर आ गया, प्लस 13x हम लोगों ने नीचे उतार लिया, प्लस 12 भी हमारे पास जो है वो ऐसे ही नीचे आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला साइन आपके पास ऊपर जाता है, आप लोगों को पता है जो यहाँ पे साइन आता है आप लोग वो यहाँ पे लगाते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, x को ऐसे किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 2x का स्क्वायर आए। एक तो वो नंबर हमारे पास 2 आएगा, दूसरा नंबर हमारे पास x आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x की एक पावर और यहाँ पे हमारे पास इसका स्क्वायर है। हमें स्क्वायर चाहिए इसलिए हम लोग x को x की 1 पावर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर हमारे पास निकल आएगा।
तो 2x का स्केयर, यहाँ पे हमारे पास हो गया, साइन हमारे पास माइनस का था, यहाँ पे माइनस आ गया और ये आपके पास है प्लस में चेंज हो गया और ये आपके पास कैंसिल हो गया। उसके बाद आप लोगों ने -6 को इसके साथ कराना है। 6 2 क्या होता है आप लोगों के पास से 12x, माइनस का साइन था, ये आप लोगों के पास क्या हो गया जी, प्लस का साइन आ गया बाद में, सॉरी माइनस माइनस आपके पास प्लस का था, ये बाद में आप लोगों के पास माइनस का साइन हो गया। माइनस ये माइनस आपके पास क्या हो गया प्लस, और बाद में आपके पास माइनस का साइन हो गया। बड़ी अमाउंट के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा। 13 में से 12 को माइनस करें तो आपके पास जैसे आ जाता है x। अब आप लोग देखिए जी, यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा +12। अब हम लोगों ने x को किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है कि हमारे पास x आए, ऑब्वियसली 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो इधर भी प्लस का साइन ही आएगा। +1 के साथ मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास x1 क्या हो गया x। आप लोगों ने यहाँ पे x को खत्म करना है, ठीक है, फिर ही आप लोग अपना जो क्वेश्चन और रिमाइंडर लेकर आओगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 6 है, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा -6। इधर आप लोगों ने प्लस का साइन लगा देना, ये आप लोगों के पास कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। और 12 में से 6 को माइनस किया तो आप सॉरी ऐड किया, ये भी आपके पास प्लस का साइन है, ये भी आप लोगों के पास प्लस का साइन है। 12 और 6 को ऐड किया तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ गया 18। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या निकला है, x³ + x² - 2x + 1, x³ + x का स्क्वायर - 2x + 1। उसके बाद हम लोगों ने रिमाइंडर लिख लेना जो कि हमारे पास आया है हमारा 18, ये हमारे पास 18 आ गया। तो ये हमारे पास थर्ड वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। ये हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट है और यहाँ पे मैंने ये वाली टर्म को अंदर लिख दिया और ये वाली टर्म को बाहर लिख दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, x के स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना है कि हमारे पास 5x का 4 है। एक तो वो नंबर हमारे पास 5 ऐसे ही होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 नहीं है। सेकेंडली आप लोग अगर देखें तो आप लोगों के पास यहाँ पे x की 4 और यहाँ पे 2 है, हमें 2 पावर और चाहिए तो हमारे पास 4 आएगा, तो हम लोग इसके x का स्क्वायर यहाँ पे भी ले लेते हैं। अब x का स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 5x का 4 आ जाएगा, ये आपके पास हो गए कैंसिल। उसके बाद ये +4 है, ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 5 क्या होता है 20। और उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। तो हम लोग ये x के स्क्वायर के नीचे ही वैल्यू लिखेंगे, इसके नीचे ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जिस तरह की वैल्यू होती है वो उसी तरह उसके नीचे आती है, दूसरे के नीचे आप लोगों ने इसको नहीं लिखना है। उसके बाद आप लोग देखें जी, आप लोगों के पास प्लस का था, ये भी माइनस का हो गया। अब 20x में से आप लोगों ने 2x को माइनस करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा 18x का स्क्वायर, और माइनस का साइन आप लोगों के पास एज इट इज आ जाएगा। और ये आप लोग ऐसे नीचे उतार लें 3x³, ये आपके पास -1, ये भी नीचे आ जाएगा। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, x के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराना है किसी ऐसे नंबर के 3x³ है। एक तो वो नंबर आपके पास ये वाला माइनस ऊपर आ गया, एक तो वो नंबर 3 होगा और एक आप लोगों के पास x की 2 पावर ऑलरेडी है, हमें 3 चाहिए तो एक हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 3x³, यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन आ गया और ये चेंज हमारे पास कैंसिल हो गए। अब प्लस के 4 को मल्टीप्लाई कराया, 4 3 क्या होता है हमारे पास 4 3 12, माइनस का साइन आ जाएगा, साथ ही बाद में आपके पास प्लस का हो गया और x आपके पास अकेला ही है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप लोगों ने वैल्यू को साइड पे लिख लेना, x के स्क्वायर के नीचे नहीं लिखना। यहाँ पे आपके पास -18 x का स्क्वायर आ गया, फिर आप लोगों के पास आ गया आपका +12x, फिर -1। अब आप लोगों ने x स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 18x स्क्वायर आए, वो नंबर आपके पास क्या आएगा 18, माइनस का साइन ऊपर आ गया, वो नंबर 18 आप लोगों ने यहाँ पे सॉरी जस्ट 18 आप लोगों ने लिख लिया। x स्क्वायर को 18 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 18x का स्क्वायर आ गया, ये माइनस का था आपके पास, ये प्लस का हो गया, ठीक है। ये माइनस का था आपके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस का हो गया, इसको आप लोगों ने कैंसिल कर दिया। 4 को 18 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास क्या होता है 4 18 तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करा लें। 4 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू 72। इधर हम लोगों ने लिख दिया है 72, माइनस का साइन था हमारे पास, ये हमारे पास प्लस का साइन हो गया, ये 12x आपके पास नीचे एज इट इज आ गया। फिर हमारे पास बड़े अमाउंट के साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, 72 में से 1 को निकालो तो आपके पास आ जाता है 71। अभी आप लोगों के पास मजीद सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास जस्ट सिंपल x की वैल्यू है, तो इसको हम लोग यहीं तक जस्ट सॉल्व करेंगे। चलते हैं अब हम लोग अपना क्वेश्चन और रिमाइंडर लिख लेते हैं इसके साथ का। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इक्वल्स टू
5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, जो कि हमारे पास क्या है 12x प्लस 71। ये हमारे पास हमारा इस रिमाइंडर आ गया। हमारे फोर्थ पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। ये हमारे पास आ गया हमारा फिफ्थ पार्ट। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू होती है इसको हम लोगों ने अंदर लिख लेना है। लार्जर एक्सपोनेंट वाली वैल्यू भी आप लोग इसको कह सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 हमारे पास आ गया। अब एक्स क्यूब को आप लोगों ने किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना है कि आपके पास 3x का 4 है, एक नंबर 3 होगा, दूसरा x की पावर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हमारे पास x की पावर क्या है 3 है। तो हमें चाहिए एक और x, तो हम लोगों ने 3x के साथ मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इधर आपके पास और x का स्क्वायर है, ठीक है। x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर 4। ये आपके पास माइनस का हो गया और ये आप लोगों ने कैंसिल कर दिया। अब -3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, एक्स का क्यूब आ गया एंड माइनस का साइन था, ये आपके पास क्या हो गया प्लस का साइन हो गया। अब बड़े अमाउंट से प्लस का साइन है तो नीचे प्लस का साइन आपके लोगों के पास आएगा। अब देखिए जी 9 में से आप लोगों ने क्या करना है 5 को माइनस करना है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4x का क्यूब। उसके बाद आप लोग देखिए जी आप लोगों ने 5 को एक साथ मल्टीप्लाई कराया थी, 5 3 जा क्या होता है 15। इधर हम लोग लिख लेते हैं 15x का स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास प्लस का था, ये हमारे पास माइनस का आ गया। इधर हम लोग लिख लेते हैं -15x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना है कि 4x क्यूब है। सबसे पहले तो प्लस का साइन है और 4 आपके पास x आएगा क्योंकि x की 2 पावर हमें ऑलरेडी गिवन है और एक हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास 4x का क्यूब आ गया। ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया और ये कैंसिल हो गया। -3 3 4 से आप लोगों के पास क्या होता है 3 4 से आप लोगों के पास हो जाता है 12। x का आप लोगों के पास इधर आ गया स्क्वायर, माइनस का साइन है, ये आप लोगों के पास प्लस का हो गया। अब 12 में से बड़े मकसद माइनस है ना, तो आप लोग यहाँ पे माइनस ही लिखोगे। 50 में से 12 को निकालो तो आपके पास आ जाता है 3x स्क्वायर। उसके बाद आप लोग देखो जी 5 को 4 के साथ कराओ तो 5 4 क्या होता है हमारे पास 20 और यहाँ पे आ जाएगा 20x। ये आप लोगों के पास प्लस का था, ये माइनस का हो गया। अब बड़ी अमाउंट के साथ हमारे पास माइनस का साइन है तो नीचे माइनस आ जाएगा। 20 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16x। उसके बाद हमारे पास जो है वो -6 नीचे आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या कराना है, एक्स स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास -3x आए, माइनस का माइनस ऊपर चला जाएगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x का स्क्वायर आ जाएगा। ये आप लोगों के पास क्या है माइनस का था, ये आप लोगों के पास पॉजिटिव हो गया। ये आपके पास कैंसिल हो गए। माइनस माइनस आपके पास यहाँ पे आ गया प्लस, 3 3 जा 9 आ गया आप लोगों के पास और x आप लोगों के पास आ गई। ये माइनस में चेंज हुआ तो बड़ी अमाउंट के साथ आप लोगों के पास माइनस का साइन है, तो इधर भी आप लोग जो है वो नीचे लिख लोगे माइनस। उसके बाद आप लोग 9 और 16 है, माइनस माइनस से दोनों तो आपके पास क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो 16 और 9 को आप लोग ऐड करो तो आपके पास आ जाता है 25x। एंड उसके बाद आप लोग देखें जी यहाँ पर 5 3 जा क्या होता है 15, माइनस का साइन आएगा साथ और यहाँ पे आप लोगों के पास प्लस आ गया। बड़े अमाउंट के साथ प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। 15 में से 6 को माइनस करना है तो हमारे पास आ जाता है 9। सो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने इसमें से क्वेश्चन और रिमाइंडर अलग-अलग कर लेने हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया हमारा, जो हमारे क्या निकला है 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रिमाइंडर और यहाँ पे हमारे पास है -25x प्लस 9 आ गया जी। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है यूज द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को हम लोगों ने यूज करना है टू फाइंड द रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। व्हेन द फर्स्ट पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय द सेकंड पोलिनोमियल, फर्स्ट पोलिनोमियल डिवाइड हो सेकंड पोलिनोमियल के साथ तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या है। उसके लिए आप लोग जो है वो पेज नंबर
170 पे आ जाए। यहाँ पे आपको रिमाइंडर थ्योरम नजर आ रहा है। स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री n हमारे पास हो 1 यानी 1 से आपके पास ग्रेटर हो, इज डिवाइडेड बाय x माइनस a टिल नो x टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, देन एफ ए इज द रिमाइंडर। अब एफ ए आप लोगों के पास बेसिकली रिमाइंडर को वो कर रहा है, आप लोगों ने एफ ए को रिमाइंडर से करना है डिनोट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों को उन्होंने एक वैल्यू दी है, जिस तरह आप लोगों को उन्होंने दिया है x माइनस ए, आप लोगों ने उसको इक्वल रखना है 0 के, और फिर x आपके पास x इज इक्वल टू a हो जाएगा, और जहां जहां आप लोगों के पास x आ रहा है आप लोगों ने वहां पे a पुट कर देना है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं कि हमें क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में आप लोग देखें जी, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्स के प्लस 5x प्लस 6 और x माइनस 2। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये वाले फैक्टर को f ऑफ x के इक्वल कर लेना है, एक्स के प्लस 5x प्लस 6। इसके बाद ये जो x माइनस 2 है इसको इक्वल कर लेना है 0 के, सो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, वो जहां जहां पे हमारे पास x आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 में, उसको हम लोगों ने वहां पे पुट कर देना है, पुट इन 1। यहाँ पे हमारे पास है f, इसकी जगह हमारे पास x की जगह 2 आ जाएगा, इधर आपके पास है 2 है, 2 का स्केयर आ जाएगा प्लस 5 है, x की जगह 2 आ जाएगा प्लस आपके पास 6 है। ये f/2 इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ये आप लोगों के पास ऐसे ही रहेगा। ये आपके पास 2 का स्केयर क्या होता है, आप लोगों के पास 4 होता है, प्लस 5 2 क्या होता है 10 होता है, प्लस 6 हो गया। 6 और 4 कितना होता है आप लोगों के पास 10, 10 प्लस 10 आप लोगों के पास क्या होता है 20। सो 20 ये आप लोगों के पास आपका क्या है यहाँ पर आंसर। जस्ट इतना सा क्वेश्चन है कि आप लोगों ने जो आपको फैक्टर दिया गया उसको 0 के इक्वल रखना है, देन आप लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करके उसको अपनी इक्वेशन में पुट कर देना है। दैट्स इट। अब आप लोग अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सबसे पहले ये हमारे पास 5 ऑफ x के इक्वल हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 5x का स्केयर प्लस 6। उसके बाद जो आपके पास है x प्लस 1 ये इक्वल है 0 के, सो x इज इक्वल टू -1। अब हम लोग इसको वैल्यू में पुट कर लेते हैं, जहां पे हमारे पास x आ रहा है हम लोग वहां पे -1 को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा f -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 5 है, -1 का स्केयर प्लस 6। ये माइनस ही रहेगा आप लोगों के पास, बिकॉज आप लोगों के पास जो आपकी पावर आ रही है वो ऑड नंबर्स में है, प्लस 5 रहेगा ये आप लोगों के पास, बिकॉज आप लोगों की इवन नंबर की वजह से ये प्लस में चेंज होता है, प्लस 6। अब देखिए जी 5 प्लस 6 आप लोगों के पास कितना होता है, 5 प्लस 6 आप लोगों के पास आ जाता है 11, 11 में से 1 को माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 10। सो f -1 इज इक्वल टू 10, ये आप लोगों के पास आपका रिमाइंडर है। सो ये आप लोगों के पास आपका सेकंड पार्ट था। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों के पास आपका थर्ड पार्ट है। सबसे पहले f ऑफ x के इक्वल आ जाएगा x4 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x प्लस 1। उसके बाद x -1 इक्वल 0 क्या आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 1। इसको पुट कर देते हैं हम लोग वैल्यू में, f1 आ गया 1 का 4 प्लस 1 है, क्यूब आ गया प्लस 1 है, स्केयर आ गया प्लस 1 आ गया प्लस 1 आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5। तो ये आप लोगों के पास किसके इक्वल हो जाएगा 5 के, और ये आप लोगों के पास क्या है आपका रिमाइंडर। सो चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ x के इक्वल आएगा सबसे पहले तो ये, उसके बाद x प्लस 3 इक्वल आ जाएगा 0 के, सो x इज इक्वल टू -3। अब जहां जहां पे आपके पास x आ रहा है -3 को पुट कर दे, -3 का 4 प्लस -3 का स्केयर प्लस 1। अब हम लोगों ने पहली बात तो आपके माइनस साइन खत्म हो जाएगा इवन नंबर की वजह से जो आपकी पावर में आ रहा है। उसके बाद आप लोगों ने 3 की पावर क्या ले लेनी है 4 ले लेनी है, तो ये आप लोगों के पास क्या आता है 81। इधर हम लोग लिख लेते हैं 81, ये आप लोगों के पास प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है, इस स्केयर की वजह से। उसके बाद आप लोग देखिए जी 3, इसका आप लोगों ने स्केयर लिया तो आपके पास आ जाता है 9 प्लस 1। 81 और 9 आप लोगों के पास कितना होता है 90, 90 प्लस 1 आपके पास कितना होता है 91। ये आप लोगों के पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इक्वल आ जाएगा हमारे पास f ऑफ x के, x4 प्लस x3 प्लस 2 है, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू -2।
2 अब इसको पुट कर देते हैं, यहाँ पे आपके पास -2 आ गया इज इक्वल टू -2 का 4 आ गया प्लस -2 का क्यूब आ गया प्लस 2 आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये आपके पास पॉजिटिव का साइन हो जाएगा, ठीक है, उसकी पावर इवन नंबर में इस वजह से, और 2 का आप लोगों ने यहाँ पे 4 लेना तो आपके पास आ गया 16 है, ये माइनस ही रहेगा आप लोगों के पास, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 का आप लोग क्यूब लें तो आपके पास आ रहा था 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 आपके पास कितना होता है 10, 16 माइनस 10 आप लोगों के पास कितना होता है, ये 8 आप लोगों के पास 2 से प्लस नहीं हो रहा है, ठीक है जी, ये आपके पास 2 से प्लस नहीं हो रहा, ये माइनस के साइन है इसके साथ, इस वजह से 16 माइनस 8 आप लोगों के पास कितना होगा 8 प्लस 2, बड़े अमाउंट के साथ 8 था इस वजह से प्लस था, इस वजह से हम लोगों ने इधर प्लस लगा लिया। सो आप लोगों के पास जो f-2 है वो इक्वल किसके आया है 10 के, और ये आपके पास आपका रिमाइंडर है। तो ये आप लोगों के पास आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ आपका आज लेक्चर जो भी वो खत्म हो चुका है। सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है इन क्वेश्चन में, मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी है कि आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर कर दूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।